नमस्कार। पेट में गैस का 100% नेचुरल सॉल्यूशन। पेट में बहुत गैस बनती है, अफारा आ जाता है, पेट तना तना सा महसूस होता है। गैस की वजह से सीने में भी भारीपन रहता है। कभी कभी आपके गर्दन में दर्द जो है वो सिर तक चला जाता है। गैस की वजह से ही आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि पेट में भयंकर फुलावट आ रही है और पब्लिक प्लेस पर ही अगर आपको गैस पास करनी पड़ जाए तो आपको शर्मिंदगी महसूस होना चालू हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा महसूस हो रहा है, आप भी इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम इस वीडियो में लास्ट तक बताने वाले हैं कि कैसे आप प्राकृतिक तरीके से घर में रहते हुए इस गैस की समस्या से परमानेंट निजात पा सकते हैं। गैस बनना और गैस के बनने का ट्रीटमेंट करना, तो गैस के बनने का ट्रीटमेंट अगर गैस निकाल करके आप कर रहे हैं, बनने पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे, गैस के बनने को अगर बंद नहीं करेंगे, तो गैस रिलीज तो कराने के लिए कई सारी चीजें आती हैं, गैस रिलीज होती रहेगी, बनती रहेगी, लेकिन वो आपकी गैस बनने की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो गैस बनना ही बंद हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम जाने कि गैस की बीमारी एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जो लगभग 10 में से 8 से 9 लोगों को है। अगर 10 में से 8 से 9 लोगों को है तो लगभग ये 80 से 90% के आसपास लोगों को हो गई। और अगर इस गैस की समस्या से पीड़ित हैं और इलाज करने की बात जब भी कहीं भी करी जाती है तो इलाज किया जाता है कि आप डाइजेस्टिव एंजाइम ले लो, या फिर आप मेथी खा लो, या फिर आप अजवाइन और काला नमक खा लो, इससे गैस एकदम से फटाफट निकलना चालू हो जाती है, गैस तूफान की तरह बाहर हो जाएगी। तो गैस तूफान की तरह बाहर तो हो जाएगी, लेकिन बनने का प्रोसेस अगर खत्म नहीं होगा तो फिर बन जाएगी। फिर आप तूफान की तरह बाहर करो, तो बाहर करने की बजाय आप बनने को बंद करने पर जब फोकस करेंगे, तब आप अपनी इस समस्या से पूरे तरीके से निजात पा सकते हैं। इसके बारे में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने की। जीवन शैली में परिवर्तन करने के बिना अगर आप कोई भी चूरन चटनी या फिर कुछ भी आप ले रहे हैं जो आपके गैस के इलाज के लिए दिया जा रहा है, निश्चित ही यह गैस की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आपको गैस की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो बहुत आवश्यक है कि आप अपनी जीवन शैली पर फोकस करिए। गैस बनने के कुछ विशेष कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि हमारा शरीर मांग नहीं रहा है और हम भोजन डाल दे रहे हैं। तो अगर बिना मांगे ही शरीर में, बिना मांगे तो अगर आप बिना बुलाए तो आप किसी के यहाँ मेहमान बन के भी जाओ, उनको भी बुराई लगता है। तो ऐसे ही अगर आपके शरीर में भोजन की आवश्यकता नहीं है और समय हो गया है या फिर खाना बन गया है, चलो बन ही गया है तो खा ही लेते हैं, ये जो शब्द हैं इनसे आपको बहुत दूर होने की आवश्यकता है। शरीर जब मांगे उसी समय अगर आप भोजन देंगे तो शरीर उसको पचाएगा। अगर शरीर मांग नहीं रहा है और आपने भर दिया तो शरीर तैयार ही नहीं था खाने के लिए और आप खाना शरीर में भर दोगे तो डेफिनेटली उस खाने को आमाशय पचाने की बजाय सड़ाना चालू कर देगा और वो सबसे बड़ा कारण बनेगा कि आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कारण और होता है वो है दूध का उपयोग। अगर आप दूध का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही अगर गैस बन रही है तो दूध का उपयोग करना आपको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो दूध का केवल उपयोग बंद करते हैं उनको 30 से 40% गैस में आराम मिलना चालू हो जाता है। हालांकि पुराने समय में ये जरूर बोला गया था कि आहारांते पिबेत तक्रम, वासरांते पिबेत पय, निशांते पिबेत वारी। अगर दोपहर के भोजन के बाद छाछ का उपयोग, शाम को मतलब पूरा दिन जब अंत हो रहा हो, रात जब शुरू हो रही हो, ऐसे समय पे पया का मतलब होता है दूध का उपयोग, और जब निशांते मतलब निशा का जब अंत हो रहा हो, सवेरा हो रहा हो, ऐसे समय पे पानी पीना, ये आपके लिए त्रिदोष सामक माना जाता है। लेकिन गट की हेल्थ अगर गड़बड़ है, आपको गैस बन रही है, आपका पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर है, उस केस में अगर आप दूध पिएंगे तो वो दूध आपके लिए नुकसानदायक रहेगा ही। अब तीसरी बात आती है कि आप ऐसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं जो गैस कारक हैं, जो गैस बनाने का काम है जिनका, वो कौन सी चीजें हैं? वो दो चीजें होती हैं, एक तो दालें और दूसरा होता है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। अगर आप दालों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं तो निश्चित ही दालों का नेचर है गैस बनाने का। अगर आप
उड़द की दाल खा लेंगे गैस बनेगी, आप अरहर की दाल खा लेंगे गैस बनेगी, अगर आप चना राजमा छोले खाएंगे गैस बनाने का ही काम है, ये पचेंगे नहीं। और अगर ये पचेंगे नहीं तो निश्चित ही ये गैस बनाने का काम करेंगे। अंत में हम बता देंगे कि ये अगर आपको खाने भी हैं तो ये कैसे बनाए जाएं, किस तरीके से इनका उपयोग किया जाए, तब ये आपके गैस तो बनाएंगे लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत कम गैस बनाएंगे। इसके अलावा अब आप देखें कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, मतलब आप किसके साथ क्या खा सकते हैं, अगर ये ध्यान नहीं रख रहे हैं तो डेफिनेटली रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कि विरुद्धमपि चाहारम विद्यात विषगरोपमम। विरुद्धमपि चाहारम मतलब विरुद्ध आहार अगर आप लेते हैं तो विद्यात विषगरोपमम, ये स्लो पॉइजन का काम करता है। गैस तो बनाएगा ही बनाएगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट कराने का काम कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप विरुद्ध आहार का उपयोग ना करें। विरुद्ध आहार बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, ये 18 प्रकार के होते हैं। हमने 3-4 पार्ट इसके बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। कौन से आहार के साथ क्या खाना चाहिए, कौन सा आहार कब आपको नहीं लेना चाहिए, पूरा डिटेल में आपको जानना है तो प्लीज आप विरुद्ध आहार बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, इनकॉम्पैटिबल फूड बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, इसी चैनल पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा। इसके पार्ट मिलेंगे आपको 3-4, उनको आप देखेंगे, समझेंगे और अकॉर्डिंगली आप एक्ट करिए। पुराने समय में हमारे यहां तो ऐसा चलता था कि मोनोडाइट का मतलब है एकल आहार। आपको कॉम्बिनेशन करना ही नहीं है, आप एक बार में एक जैसा खाओ। एक जैसा खाने के लिए आपको कॉम्बिनेशन याद करना पड़ेगा कि भाई यही एक जैसा है, ये एक ही फैमिली की चीजें हैं। अगर आप एक ही खा रहे हो, हमको लौकी ही खानी है, हम गोभी खा ही नहीं रहे लौकी के साथ, तो झंझट खत्म हो गया। हम चावल ही खा रहे हैं, हम चावल के साथ रोटी खा ही नहीं रहे, झंझट खत्म हो गया। हम मूंग की दाल के साथ अरहर की दाल मिलाकर नहीं खा रहे हैं, झंझट ही खत्म हो गया। एकल आहार, एक बार में एक जैसा ही आहार कर रहे हैं आप। जैसे अगर आपको फल में केला खाना है, केला खा लिया, कल आप सेब खा लो, परसों आप अमरूद खा लो, उसके बाद आप संतरे खा लो। आप ऐसे करके खाएंगे तो ये चलेगा। लेकिन अगर आप संतरे, केले, अनार, सेब सब कुछ एक साथ मिला के खाओगे तो डेफिनेटली फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके साथ क्या मिला के खाया जा सकता है और किसके साथ क्या आपको नहीं खाना चाहिए। तो ये हो जाएगा विरुद्ध आहार का। विरुद्ध आहार में भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद अब आप ध्यान में रखेंगे कि आपका भोजन जो है वो आप ऐसा खाएं जो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है। इजीली डाइजेस्टेबल फूड का मतलब होता है कि आप उबला हुआ खाना खाएं या फिर आप बहुत मोटे आटे की रोटी और सब्जी जो खा रहे हैं उसमें मिर्च, मसाले, चिकनाई बिल्कुल कम से कम होने चाहिए। इसका अगर आप उपयोग करेंगे, अब इसको क्या बोला जाता है सामान्य तौर पे, वैसे तो आजकल तो सब लोग अमीर और सारे लोग ही गरीब हैं एक तरीके से देखा जाए, लेकिन अगर आप बहुत विशेष ध्यान रखें तो जब वो ऐसा भोजन करें जो अभाव का भोजन होता है, अभाव में जैसा भोजन किया जाता है, अगर आप वैसा भोजन करना चालू कर देंगे निश्चित ही गैस में आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप इन सब चीजों का अच्छे तरीके से फॉलो अप कर पाए तो निश्चित ही आपकी गैस में बहुत अच्छा आराम होना चालू होगा। एक जो आपको जैसे राजमा, छोले या फिर आपको कुछ ऐसा खाना है जो बहुत गरिष्ठ है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उनको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए पहले पानी में भिगो के रख लीजिए। उसके बाद उनको फिर आप उबाल करके फिर आप उसमें थोड़ा सा हींग, जीरे का सेंधा नमक के साथ छौंका लगा करके उसका उपयोग करेंगे तो कंपैरेटिवली वो कम गैस बनाने का काम करेंगे। खाना आप बहुत ज्यादा चबा करके खाइए, दिन भर में अच्छी मात्रा में पानी पीजिए और खूब व्यायाम करिए। अगर आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे, चबा के खाना, ज्यादा पानी और खूब व्यायाम, तो गैस बनना जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी गैस कम होना चालू हो जाएगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।